हेलो दोस्तों, करवा चौथ का त्यौहार आने वाला है। 2023 में जो करवा चौथ है, पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर दिन मंगलवार को रात 9:30 से प्रारंभ हो रही है। फिर ध्यान से सुने, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है वो 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से प्रारंभ हो रही है। ये तिथि 1 नवंबर बुधवार को रात 9:19 पर खत्म होगी। यानी कि उदय तिथि और चतुर्थी के चंद्रोदय के आधार पर करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन जो व्रती को 13 घंटे 42 मिनट तक निर्जला व्रत रखना होगा और व्रत सुबह 6:33 से रात 8:15 तक होगा। अब बात आती है कि करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। जो महिलाएं 1 नवंबर यानी कि 1 नवंबर को ही करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा, तो यानी जो महिलाएं 1 नवंबर बुधवार को करवा चौथ का व्रत रखेंगी उनको शाम में यानी शाम के समय पूजा के लिए 1 घंटा 18 मिनट तक शुभ समय प्राप्त होगा। 1 घंटा 18 मिनट तक शुभ समय प्राप्त होगा। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त जो है शाम 5:36 से शाम 6:54 तक होगा। फिर आप सुन लें, पूजा का मुहूर्त कब होगा? शाम 5:36 यानी 5:30 से 6:54 तक रहेगा। और इसी टाइम जो है महिलाएं विधिवत करवा चौथ माता की पूजा करें और पूजा करने के बाद उनको सुहाग की सामग्री अर्पण करें और कथा भी सुने शाम के समय। और करवा चौथ के दिन चंद्रोदय रात 8:15 पर होगा। इस समय आप चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से ही इसका व्रत जो है पूरा होता है। और करवा चौथ व्रत का जो पारण होता है ना, करवा चौथ व्रत का जो पारण होता है यानी व्रत खोलने का जो है वो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद और माँ की पूजा करने के बाद और माँ की कथा सुनने के बाद ही होता है। और पति के हाथों जल पीकर ये व्रत पूरा होता है। यानी अपने हाथों से जल नहीं पीना है और कोई भी पदार्थ नहीं खाना व्रत रखने के बाद। आपने चंद्रमा को अर्घ्य दे लिया, माँ की पूजा कर ली, कथा सुन ली, फिर भी पति के हाथों से कुछ मिष्ठान खाकर जल पीकर ही व्रत खोलेंगे आप लोग। और 1 नवंबर की रात को 8:15 बजे आप कभी भी पारण कर सकते हैं जब चंद्रमा निकल आए और उनका अर्घ्य दे लें। दोस्तों, इस बार जो है बहुत अच्छा मुहूर्त पड़ रहा है। करवा चौथ वाले दिन 3 योग पड़ रहे हैं, यानी कि 100 साल बाद यह मुहूर्त पड़ा है। इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है और आपका शिव योग और एक परिग योग, यानी तीनों योग हैं। कौन कौन से? सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग और परिग योग। ये तीनों योग मिलकर ही करवा चौथ बहुत अच्छी मानी गई है। इस बार सुहागिन महिलाओं को अच्छी तरह तैयार होकर अपने पति की दीर्घायु के लिए माता का व्रत रखें। और शाम को, जैसे कि मैंने पूजा का समय बताया है, 5:30 से आपको 6:30 के बीच में आपको पूजा कर लेनी है। दोस्तों, एक बात और आती है, जिन महिलाओं के घर में सरगी का है कि सुबह उठकर करते हैं, तो वो सरगी करके भी व्रत रख सकती है। जिनके यहाँ नहीं होता तो वो सरगी ना करें और शाम के समय जब पूजा कर लें, आप चंद्रमा को अर्घ्य दे लें, माता की कथा सुन लें और विधि विधान से पूजा कर लें। करवा लाने आपको और करवा रख के माँ के आगे विधिवत माँ को सुहाग अर्पण करने के बाद अपनी मांग में लगाएं। और बाद में जो पूजा का सामान होता है ना, अगले दिन जब आपका व्रत का पारण हो जाए तो वो आप किसी सुहागिन महिलाओं को चरण स्पर्श कर दान दे सकती हैं। या आपकी नंद है तो उसको भी दान दे सकती हैं। आपकी सास सुहागिन है तो उसको भी आप माँ को जो भी सामान आपने माँ को चढ़ाया है वो आप करवा चौथ माता को जो भी सामान चढ़ाया है वो अपनी सास को छूकर चरण स्पर्श करके आप दे सकते हैं। और इस दिन आप नई साड़ी पहने, पूरा श्रृंगार करें। जो भी आपकी शादी में जोड़ा मिला था उसको भी आप पहन सकते हैं। अगर जोड़ा शादी का खराब हो गया है तो नई साड़ी लाकर पहने और नई चूड़ियाँ पहने, खुद भी सुहागिन की तरह तैयार हो, क्योंकि अपने पति की दीर्घायु के लिए आप रख रही हैं। तो इस व्रत की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 1 नवंबर पास में ही है, आप तैयारियां करें करवा चौथ की। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिले। और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।